Consider a spring with a spring constant of 8000 newtons per meter. If a force of 500 newtons is applied to the spring, what will be the displacement of the spring? ये एक स्प्रिंग है और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 8000 न्यूटन्स पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट को अल्फ़ाबेट के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस पे एक फोर्स लगाई जाए 500 न्यूटन्स की, जो कि जाहिर है कोई वेट हैंग करने से ही होगी, तो ऐसे में स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा। पूछा जा रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये कितनी होगी। अगर इनिशियल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग को हम 0 कह दें और इस न्यू पोजीशन को x, तो डिस्प्लेसमेंट x के इक्वल है। अब गिवन डेटा लिख लें। स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 8000 न्यूटन्स पर मीटर, फोर्स अप्लाइड F इज इक्वल टू 500 न्यूटन्स, डिस्प्लेसमेंट x हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आएँ। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो हुक्स लॉ की मदद से सॉल्व होते हैं और हुक्स लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से हम लोगों ने x फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा F डिवाइडेड बाई k। अब F की वैल्यू डालनी है। F की वैल्यू है 500 और k की वैल्यू 8000। 500 डिवाइडेड बाई 8000 कैलकुलेटर से करें तो ये आ गया 0.0625 और यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर्स। ये इतना दूर करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये 0.0625 साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, इसको अभी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये डेसिमल को कितने डिजिट स्लाइड पे लेके जाएंगे? इसको 2 डिजिट्स राइट पे लेकर जाएंगे। इससे 6.25 बनाना है और ये करने के लिए इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस आउट हो जाए। तो ऐसे ये बन गया 6.25। 10⁻² को हम लोग क्या लिखते होते हैं? सेंटी, और मीटर m एज इट इज़। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू आ गई 6.25 सेंटीमीटर्स। In a force multiplier, small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter. If 250 Newton force is applied on the small piston, then how much force will produce on large piston? ये एक फोर्स मल्टीप्लायर सेटअप है जिसमें स्मॉलर पिस्टन पे कम फोर्स लगाने से बड़े पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स मिलती है, क्योंकि दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। क्वेश्चन के मुताबिक स्मॉलर पिस्टन का डायामीटर है 15 सेंटीमीटर, जबकि लार्जर पिस्टन का डायामीटर है 30 सेंटीमीटर। स्मॉलर पिस्टन पे जब फोर्स लगा रहे हैं वो 250 न्यूटन्स है और लार्जर पिस्टन पे कितनी फोर्स आउट करेगा वो पूछी जा रही है। चलें गिवन डेटा लिखते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन को हम D1 कह देते हैं 15 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन को D2 कह देते हैं 30 सेंटीमीटर। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 250 न्यूटन्स और फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन फाइंड करनी है, उसको हम F2 कह देते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैस्कल्स लॉ का सहारा लेंगे। और पैस्कल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस पूरे सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको हम लोग P1 कह दें और इसको P2 कह दें तो मतलब ये हुआ कि P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 अगर निकालना है तो P1 किस तरह होगा? F1 ओवर A1, यानी फोर्स 1 ओवर एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F2 फाइंड करना है इसलिए उसको रेड में रखा हुआ है। अब देखें F1 की वैल्यू क्या है? 250 न्यूटन्स। F2 हमने फाइंड करनी है। एरिया अभी नीचे लिखना है, एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर से सर्कुलर है। तो अगर एरिया इसका निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे पाई R1 स्क्वेयर और इधर पाई R2 स्क्वेयर। अब हमारे पास R1 और R2 तो गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो R1 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 30 का हाफ होता है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें दोनों साइडों पे नीचे पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम लोग क्रॉस आउट कर सकते हैं। अभी F2 हम लोगों ने फाइंड करना है, तो F2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू राइट साइड, दूसरी साइड पे क्या चीज़ है? 250 ओवर R1 स्क्वेयर, वो एज इट इज़ ले आएँ। जो चीज़ F2 के नीचे डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो अगर समझें कि यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनको ओपन करें, 7.5 का स्क्वायर भी और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 56.25। ये हो गया 7.5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर।
15 का होल स्क्वायर होगा 225 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखें सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊपर है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 250 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 56.25 कैलकुलेटर से करें तो ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाती है 1000 और यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। तो ये आप यहाँ पे लिख लें। और अब आप देखें इस सेटअप ने, इस हाइड्रोलिक सिस्टम ने, इस फोर्स मल्टीप्लायर ने 250 न्यूटन की फोर्स को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी है, 1000 न्यूटन्स बना दिए। A hydraulic car lifts a car of mass 1000 kg when we apply a force of 50 Newton on small piston. Radius of its small piston is 20 cm. Find the radius of its large piston. ये एक हाइड्रोलिक कार लिफ्ट का सेटअप है, जैसा कि अक्सर कार वॉश वालों के पास होता है। इसमें स्मॉलर पिस्टन पे कम फोर्स लगाने से बड़े पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स मिलती है और कार लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर कांस्टेंट यानी सेम रहता है। क्वेश्चन के मुताबिक ये लिफ्ट एक ऐसी कार जिसका मास 1000 kg है उसको उठाती है जब स्मॉलर पिस्टन पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो। स्मॉल पिस्टन का रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि ऐसी सूरत में बड़े पिस्टन या लार्ज पिस्टन का रेडियस कितना होगा। तो पहले तो ये समझ लें कि दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, यानी P1 और P2 ये इक्वल होंगे। ये ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है निचोड़ है। गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। मास ऑफ कार M इज इक्वल टू 1000 kg, रेडियस ऑफ अ स्मॉल पिस्टन R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। और फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 है 50 न्यूटन। सिर्फ मास ऑफ कार हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए होता है वेट ऑफ कार, क्योंकि बेसिकली फोर्स, इस फोर्स से कुछ फोर्स को उठाना है और हमारे पास ये फोर्स क्या है, वेट है जो कि नीचे एक्ट कर रहा है। तो वेट कितना होगा, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है 1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 से वैल्यू आई 9800 और यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन और वेट इज़ अ फोर्स, इसको हम कह देते हैं F2। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें पैस्कल्स लॉ की ज़रूरत है। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम लोग जानते हैं कि दोनों सिलेंडर्स में इक्वल प्रेशर होगा, P1 इज़ इक्वल टू P2। अब P1 प्रेशर को हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना है, तो हम लिखेंगे F1 ओवर A1 और P2 को लिखेंगे F2 ओवर A2। F1 की वैल्यू है 50 न्यूटन, F2 की वैल्यू जो उस कार का वेट है वो है 9800 न्यूटन। एरिया नीचे फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से सर्कुलर हैं। और एरिया 1 जो फाइंड करेंगे वो होगा पाई R1 का स्क्वायर, और एरिया 2 अगर फाइंड करना है तो पाई R2 का स्क्वायर। दोनों साइडों पे नीचे पाई और पाई हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें चाहिए R2 फाइंड करना, लिहाजा R2 स्क्वायर वाली टर्म को इस साइड पे ले आएंगे, ऊपर करके लिख लेते हैं। और 9800 राइट पे था, वो राइट पे ही रहा। ये 50 है, 50 इधर नीचे आएगा इस साइड पे, और ये R1 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नीचे है तो राइट साइड पे ऊपर आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 9800 डिवाइडेड बाय 50 से हमारे पास वैल्यू आई 196। R1 का स्क्वायर भी लिखना है, R1 की वैल्यू है 20 तो 20 का स्क्वायर लिख लें। अब 20 का स्क्वायर लें तो वैल्यू आती है 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 196 78,400। अभी हमें R2 का स्क्वायर ये मिल गया 78,400, हमें R2 चाहिए, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें। तो लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, पीछे बच गया सिर्फ R2। और 78,400 का स्क्वायर रूट लेना है तो कैलकुलेटर से लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 280। और रेडियस कितने में होता है, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वाले सिलेंडर की जो ऊपर पिस्टन है उसका रेडियस है 280 सेंटीमीटर, यानी 2.8 मीटर। तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी उस पर आ सकती है कि पूरा डाया इसका तकरीबन 6 मीटर के करीब करीब है। वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को और इस जैसे मज़ीद क्वेश्चंस को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप ये डायग्राम देखें। किसी भी बीकर या सिलेंडर में जो लिक्विड पड़ा होता है उसकी जो हाइट होती है उसकी वजह से उसके नीचे प्रेशर यानी दबाव बन रहा होता है, जिसको मेजर करने के लिए मैंने यहाँ एक प्रेशर गेज लगा दिया। प्रेशर हाइट के अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, जो कि कांस्टेंट होती है, और हर लिक्विड की डेंसिटी पे भी, जो कि डिफरेंट होती है। तो प्रेशर ऑफ वाटर इन अ कॉलम होता है P इज इक्वल टू रो जी एच।
P यानी प्रेशर, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कहते हैं, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो हमें गिवन है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम H इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर और डेंसिटी गिवन है ऑफ द लिक्विड जो कि वाटर है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब डेटा नोट करते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ वाटर कॉलम H 70 सेंटीमीटर है। इसको हम लोगों ने SI यूनिट में बनाना है यानी मीटर्स में। तो देखें जो मीटर रूल होता है ना वो 100 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ कहीं 70 सेंटीमीटर का मार्क होगा वो कितने मीटर होगा? 0.7 मीटर। तो हाइट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.7 मीटर्स। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्रेशर P हम लोगों ने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आएँ। P इज इक्वल टू रो जी एच हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया। अब रो की वैल्यू डालें 1000। अब यहाँ पे मैं साथ में यूनिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि जो तीनों यूनिट्स हैं हाइट की भी, रो की भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी, ये तीनों SI यूनिट्स हैं। तो जब तीनों SI यूनिट्स में लिखी हुई हों तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली प्रेशर का आंसर भी SI यूनिट जो कि पैस्कल होता है उसमें आ जाएगा। तो रो हमने लिख ली 1000, G की वैल्यू 9.8 और हाइट हम लोगों ने लिख ली 0.7। कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाती है 6860 और यूनिट होगी पैस्कल। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लेना है कि इस टाइम पे डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। उसको कितना लेफ्ट मूव कराएंगे? 3 डिजिट्स, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 6.860। अगर इसको हम लोगों ने 3 डिजिट्स लेफ्ट मूव कराया है तो इसका मतलब हुआ कि इसको हमने गोया 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है। और अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है तो 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और पैस्कल एज इट इज़। और 10⁻³ यानी 1000 का मतलब होता है किलो, तो हम लोग लिख लेंगे किलो पैस्कल। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। How much force should be applied on an area of 20 centimeter squares to get a pressure of 4500 pascals? इस डायग्राम को देखें। पूछा जा रहा है कि अगर कितनी फोर्स अप्लाई करें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे तो हमें प्रेशर मिलेगा 4500 पैस्कल्स। डेटा नोट करें। एरिया ए गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको SI यूनिट में मीटर स्क्वायर में बनाना है। तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻²। तो 10⁻² इंटू मीटर का होल स्क्वायर है। अब देखें 10⁻² का होल स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा? 10⁻⁴। और मीटर का होल स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं 20 इंटू 10⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखें 10⁻⁴ को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे समझ लें कि डेसिमल लगा हुआ था तो वो कितने डिजिट लेफ्ट पे जाएगा? 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 0.002 मीटर स्क्वायर। प्रेशर नोट कर लें P = 4500 पैस्कल। और तीसरी चीज़ हमने क्या नोट करनी है? F, फोर्स फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। प्रेशर का फार्मूला होता है पैस्कल लॉ की मदद से P = F/A। अब यहाँ से अगर फोर्स निकालनी है तो वो हो जाएगी P × A। P की वैल्यू है 4500 और एरिया की वैल्यू हमने निकाली है 0.002। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 9 और यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। तो ये हमारी वो फोर्स है जो कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो हमें प्रेशर मिल जाएगा 4500 पैस्कल। Study with me, a learning experience.